एक पुरानी वीरान कोठी जो सालों से बंद थी अचानक बिक जाती है। एक नवविवाहित जोड़ा वहां रहने आता है, पर जैसे ही रातें गुजरती है अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। तहखाने में बंद एक दरवाजा और एक पुरानी डायरी उनके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जो राज खुलता है वो डर और पछतावे से भरा है। विवेक को दूरदराज गांव में ट्रांसफर मिला। वहां उन्हें एक बड़ी कोठी सस्ते में मिल गई। गांव वालों ने मना किया कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन विवेक और संध्या ने बात नहीं मानी। कोठी में घुसते ही संध्या को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात बिजली चली गई। जब विवेक मोमबत्तियां ढूंढ रहा था, उसने तहखाने का दरवाजा देखा जो कीलों से बंद था। अगले दिन संध्या ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो बहुत देर हो चुकी है। डायरी में राजवीर नाम के एक आदमी की बातें थीं, जिसने उस कोठी में अपनी पत्नी को मारकर तहखाने में छुपा दिया था। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। उसी रात संध्या को एक औरत की चीख सुनाई दी। धीरे धीरे संध्या पर असर होने लगा। वह चुपचाप बैठी रहती, अजीब बातें करती। विवेक को शक हुआ और वो गांव के बाबा सोमेश्वर के पास गया। बाबा ने कहा, इस कोठी की जमीन खून से लथपथ है बेटा। ये सिर्फ कोठी नहीं, एक पिंजरा है उस आत्मा का। बाबा सोमेश्वर ने पूजा रखी, लेकिन जैसे ही वह शुरू हुई, संध्या पर आत्मा हावी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसने गला फाड़कर चीख मारी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, जो मेरी मौत का गवाह था वो अब इस घर में है, मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ। विवेक को समझ आया वह राजवीर का ही पोता था। आत्मा ने कहा, या तो मुझे इंसाफ दो या इस कोठी को छोड़ दो। विवेक की शिकायत के बाद पुलिस ने कोठी के तहखाने की खुदाई शुरू करवाई। दिन भर मजदूर मिट्टी हटाते रहे और शाम तक एक नरकंकाल का ढांचा निकाला गया। पास में एक टूटी हुई चूड़िया, एक जली हुई साड़ी और एक लोहे की जंजीर मिली, जिससे साफ हुआ कि उसे कैद कर जिंदा जलाया गया था। डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी, यह हत्या लगभग 35 साल पुरानी थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने पहचान लिया, ये तो राजवीर की पत्नी थी, शांता। पुलिस ने मामले को दोबारा खोला और जब विवेक ने डायरी और बाकी सबूत दिए तो मीडिया तक खबर फैल गई। लोग कोठी के बाहर इकट्ठा होने लगे। वहां पूजा पाठ करवाया गया। बाबा सोमेश्वर ने आत्मा को शांत करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू की। पूरे गांव ने मिलकर अंतिम क्रिया करवाई। जैसे ही शांता की अस्थियां बहाई गईं, तेज आंधी चलने लगी। संध्या, जो एक सप्ताह से बेहोश थी, अचानक उठकर जोर से चिल्लाई, वो आ रही है, वो लौट आई है। लेकिन बाबा ने मंत्रों से उसे शांत किया और कहा, अब वह आत्मा इस दुनिया से मुक्त हो चुकी है। उस रात पहली बार संध्या चैन से सोई। 6 महीने बाद विवेक और संध्या अब शहर लौट आए थे। सब कुछ सामान्य हो गया था। एक दिन संध्या बाजार से लौट रही थी, तभी सड़क किनारे एक फेरी वाले ने आवाज दी, मैडम डायरी खरीद लीजिए, पुरानी यादों से भरी है। संध्या हंसते हुए मुड़ी, पर जब उसने डायरी देखी उसकी आंखें फटी रह गईं। वह वही डायरी थी जिसे उन्होंने आग में फेंका था। संध्या ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना अब बदला हुआ था। मैं लौट आई हूं, अब मैं अकेली नहीं। अब तुम्हारी बारी है संध्या।